में इतना उधार सुधार करवाया है। और गुरुजी वहाँ पर और क्या पूरे भारत में जगह जगह अन्न क्षेत्र चला रहे हैं और आश्रमों का निर्माण करवा रहे हैं, सभी साधु संतों का ध्यान रखते हैं। आप देखिए कि हरिगिरी महाराज के पास हिंदुस्तान में कितने आश्रम हैं जहाँ की उन्हें चद्दर हुई है, लेकिन महाराज जी का स्वभाव ऐसा है, हरिगिरी महाराज का आश्रम तो उनकी गाड़ी है, वो तो गाड़ी में ही घूमते रहते हैं और सेवा करते रहते हैं और अपनी जिम्मेवारियों को पूरा निभाते रहते हैं। तो जूनागढ़ में महेशगिरी जी को इतना ऐतराज किस लिए हो गया? वह तो खुद ही भागकर चले गए, पैंट कमीज पहनकर जाकर नेतागिरी करने लगे। अभी आकर वो फिर साधुओं के सिलसिले में आकर बीच में इतना ज्यादा उन्होंने ये कुंभ के समय में जो ये झगड़ा फसाद शुरू किया है या झूठे इल्जाम लगाए हैं, ये उन्होंने बहुत ही ज्यादा गलत किया है, क्योंकि वो अपने आप को भी प्रचार के माध्यम से ऊपर उठाना चाह रहे हैं कि मैं ऊपर उठ जाऊंगा इसी तरह से। तो उन्होंने ये नहीं पता है कि देवताओं का काम है महाकुंभ का, जो कि महाकुंभ में उन्होंने अड़चन डाली है, उसका उनको कितना दोष लगने वाला है, वो ये नहीं समझ रहे हैं। अभी वहां पर हजारों साधु जो भी इस बात को सुनता है तो वो कहता महेशगिरी ने बहुत ही गलत किया है कि उस साधु पर इल्जाम लगा रहा है जिसने जीवन भर दूसरों की सेवा की है। हरिगिरी महाराज को किसी आश्रम की कोई जरूरत नहीं, कोई कमी नहीं। जहां जहां उनको चद्दर हो रखी है वो वहां कहाँ रहते हैं? कभी वो तो गाड़ी में रहते हैं, कभी किसी की समाधि लगाने जा रहे हैं, कभी किसी की सोरची करने जा रहे हैं, कहीं पर आश्रम का निर्माण कराने के लिए जा रहे हैं। इतना बड़ा इल्जाम आप देखिए, जूना अखाड़ा की 1249 में स्थापना हुई है। 1249 से लेकर आज तक, ये 2024 चल रहा है, 2024 तक आप देखें कितने हजारों साधु जूना अखाड़े में आए, कितने साधुओं ने यहाँ पर कार्य करवाए, लेकिन कोई भी साधु ऐसा आया हो हरिगिरी महाराज जी जैसा, जिसने इतना सुधार, इतना निर्माण और साधु संतों के लिए इतना कार्य किया हो। आप इतिहास उठाकर आज तक बता दें किसी भी साधु का नाम कि जिसने जहां बिल्कुल जर्जर पड़े थे आश्रम, उनका भी निर्माण करा के इतना सुंदर सुंदर आश्रम बना दिए संतों के लिए। तो जिसका जीवन ही समर्पित है भक्तों के लिए, संतों के लिए, देश के लिए, जिसने सर्वस्व अपना न्यौछावर कर रखा है, ऐसे हरिगिरी महाराज जी के ऊपर ये महेशगिरी ने इल्जाम लगाया है। और पैसों का इल्जाम, वो तो कुछ भी नहीं समझते, वो तो सब कुछ जो उनको कोई मत्था भी टेकता वहीं पर ही छोड़कर चले जाते हैं। जो अखाड़े द्वारे का पैसा है उसको किस तरह से, वो अकेले तो करते ही नहीं, कुछ सबकी सहमति से ही करते हैं। और जहां भी खड़े होते हैं वो कहते हैं कि बंद हो मुट्ठी तो लाकी, खुल गई तो खाकी, हमें सबको एकजुट होकर चलना है। तो मैं महेशगिरी जी से ये कहना चाहूंगी कि आपने जो कदम उठाया वो बिल्कुल गलत है। साधु संत एक आवाज पर जूनागढ़ में इकट्ठा होकर महाराज जी की फेवर में बोल सकते हैं। हमारे सन्यासिनी अखाड़े में इस टाइम सभी सन्यासिनी माइयां इतना शोक व्यक्त कर रही हैं कि इतना गलत कदम महेशगिरी ने क्यों उठाया, गुरुजी के ऊपर इतना गंदा इल्जाम क्यों लगाया कि उन्होंने पैसे को लेकर ऐसा किया है। तो ये बहुत ही ज्यादा उन्होंने गलत किया है, क्योंकि सभी सन्यासिनियां इकट्ठा होकर जूनागढ़ जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि हम चलते हैं हरिगिरी महाराज के चरणों में जाकर विनती करेंगे कि जहां भी आपको हमारी जरूरत है हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन पता है हमारे गुरुजी तो यही कहते हैं कि वो भी एक साधु है, लेकिन उसने सोच समझकर कोई कदम नहीं उठाया। हाँ, सच में ये बात है कि अगर उनमें साधुता होती तो वो अपना गिरीनामा होकर और जूने अखाड़े का कभी भी इस तरह से अनादर नहीं करते। अगर उनके मन में कोई बात भी थी तो वह आराम से बैठकर अपने संत समाज में भी कर सकते थे। उन्होंने यह जो कदम उठाया है बहुत ही निंदनीय है।
उन्हें अखाड़े द्वारे से माफी मांगनी पड़ेगी। अपने लगाए हुए झूठे इल्जामों के खिलाफ उनको सारे इल्जाम वापस लेने पड़ेंगे, तभी साधु समाज मानेगा कि वह साधु है, वरना वह साधु है ही नहीं। साधु ऐसा होता ही नहीं है। ओम नमो नारायण।